हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टाइगर रिजर्व पार्ट 5। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ईरोड जिले में मौजूद है। इसे 2008 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यहाँ पर चंदन के पेड़ बहुतायत रूप में है। बाघों की संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रयास किए थे, जिसकी वजह से इसे 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कवाल टाइगर रिजर्व यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और तेलंगाना जिले में मौजूद है। यह जो है सह्याद्री पहाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र के ताडोबा वन तक फैला हुआ है। यह बेरण गोदावरी और कदम नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में है और बेरण के दक्षिण में बहती है जो नदी। कवाल टाइगर रिजर्व की स्थापना 1965 में हुई थी। 1999 में इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। भारत सरकार ने 2012 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया। यहाँ पर कई तरह की वनस्पति और जीव जंतु मौजूद हैं। आगे बात करेंगे अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व महबूब नगर और नालगोंडा जिलों में मौजूद दो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुए तो रिजर्व के उत्तरी हिस्से का नाम बदलकर अमराबाद टाइगर रिजर्व कर दिया गया, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का दक्षिणी हिस्सा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से ही आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर माउस डियर भी मौजूद है, जो कि जिसका उद्देश्य जैव विविधता में सुधार लाना है। गौरतलब है कि इस अभियान के लिए अमराबाद टाइगर रिजर्व को इसलिए चुना गया क्योंकि ये लुप्त प्राय जीव यहाँ इस क्षेत्र में पहले से ही पाए जाते रहे हैं। इस अभियान के तहत इसके बाह्य रूप से भोजन की आपूर्ति यहाँ पर की जाती रही। बाद में धीरे धीरे यहाँ पर आपूर्ति कम करके उसे वहाँ के लोगों के लिए अनुकूल बनाया गया। आगे बात करेंगे दुधवा नेशनल पार्क। इसे दुधवा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मौजूद है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे हुए विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सबसे समृद्ध और विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मेन रूप से बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 230 किलोमीटर दूर है और इसके जंगलों में लगभग साल और शाखू के वृक्ष बहुतायत रूप में मिलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क किशन पशु विहार को भारत सरकार प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। राज्य सरकारों ने बाघों के संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण बल गठित किए गए उस समय, और इसे राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यहाँ पर गैंडा प्रोजेक्ट क्षेत्र दक्षिण सोनारीपुर में है। आगे बात करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो डिस्ट्रिक्ट और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ऊपरी गंगा के मैदान बायोग्राफिकल प्रांत में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। रिजर्व में से कुछ नदियां शारदा, चूका, माला, खाननौट होकर निकलती हैं। साल के जंगलों और लंबी घास के मैदानों और नदियों के समय समय पर बाढ़ द्वारा दलदल यहाँ की विशेषता है। रिजर्व की सीमा पर शारदा सागर बांध है, जो कि 22 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। यह भारत नेपाल सीमा पर हिमालय की तलहटी और उत्तर प्रदेश के तराई के मैदानों में स्थित है। यह तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। यह भारत के 51 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक है। दक्षिणी दिशा में बहने वाली खड़का और शारदा नदी पीलीभीत टाइगर रिजर्व का प्रमुख आकर्षण है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्राप्त पहला टाइगर रेंज है। यहाँ पर लगभग 25 बाघ थे, जो कि 2018 में मात्र 4 साल में ही 65 हो गए, जिसकी वजह से इसे ये पुरस्कार हासिल हुआ। आगे बात करेंगे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। यह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में स्थित है। इसे 2012 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। आगे बात करेंगे हम, और दूसरा यह अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जब बटे थे तो बंटवारा हुआ था, तब इनके 2 भाग हो गए थे। एक आधा उत्तराखंड में चला गया और उसका बचा हुआ उत्तर प्रदेश में रह गया। तो जो उत्तराखंड में मौजूद है उसका भी नाम अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ही है और इसे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड के अंडर में आता है। तो इसके जो पास में शहर है हरिद्वार और देहरादून है। आगे बात करेंगे सुंदरवन नेशनल पार्क।
इसे आप सभी लोग जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से, यहाँ पर विशेषता रही है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और वेस्ट बंगाल में मौजूद है, कोलकाता शहर के पास में। वे गंगा दक्षिण भाग में गंगा नदी और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल के राज्य दक्षिण भाग में गंगा नदी और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव और घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ये विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। सुंदरवन 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 6,000 वर्ग किलोमीटर जो है बांग्लादेश में आता है और इसमें से भारत के से 4,110 वर्ग किलोमीटर आता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के एकीकरण से बने इस डेल्टा को बंगाल के डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं। सदाबहार रहने वाले सुंदरवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जिसकी वजह से इसका संरक्षण काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। सुंदरवन के विशाल डेल्टा में 5-6 द्वीप नहीं बल्कि 54 छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। 54 सुंदरवन डेल्टा बंगाल बेसिन और से जुड़ा विश्व का सबसे चौड़ा, गहरा और सबसे सक्रिय डेल्टा है, जिसकी वजह से यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व। यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, और यह वेस्ट बंगाल में मौजूद है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर कोने पर भूटान और असम की सीमा पर स्थित है। 16 फरवरी 1983 को देश के 15वें बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। कई नदियों और उसके सहायक नदियों द्वारा इसे पार किया जाता है, जो कि विविध और लुभावने परिदृश्य का प्रदर्शन करता है। बक्सा फोर्ट नाम से इसका नाम बुक्सा टाइगर रिजर्व रखा गया, जो कि एक महत्वपूर्ण किला था। इस बाघ अभयारण्य के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह भारत और भूटान के बीच हाथियों के प्रवास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में काम करता था। बुक्सा टाइगर रिजर्व को 1983 में भारत के 15वें बाघ रिजर्व के रूप में बनाया गया और यह जो है बुक्सा नेशनल पार्क के उत्तरी सीमा भूटान के साथ राष्ट्रीय सीमा पर चलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलती है। सिनचुला पहाड़ी की सीमा बक्सा नेशनल पार्क के उत्तरी भाग में स्थित है और पूर्वी सीमा असम राज्य की है और यह नेशनल हाईवे 31C लगभग दक्षिणी सीमा के साथ साथ चलता है। तो ये थी हमारी टाइगर रिजर्व की सीरीज़। आपको यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अनदर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम उसके बारे में भी आपको